बड़ी जानकारी है, बीजेपी दफ्तर में जारी है प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी बैठक। पटना स्थित जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ी बैठक हो रही है। रोड शो के बाद पार्टी दफ्तर में ये बैठक चल रही है। एमएलए, एमपी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय बिहार का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और ऐसे में बिहार की जनता को साधने की कोशिश, बड़ी सौगात लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हैं। लेकिन इस समय बीजेपी पार्टी दफ्तर के अंदर चल रही है बड़ी मीटिंग। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय बिहार में मौजूद है। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी बैठक ली जा रही है। पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग हो रही है। रोड शो के बाद पार्टी दफ्तर में ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी इस समय कर रहे हैं। अस्मित मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। अस्मित, क्या कुछ हो रहा है इस समय? जाहिर सी बात है, पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि रोड मैप फिगर आउट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इस समय पार्टी में अंदर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए शिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे कुछ ही कदम पर बीजेपी का दफ्तर है। वहां पार्टी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसद, विधान पार्षदों के साथ बड़ी मंथन चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के पास बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और इस समय बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो रही है, बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कई टिप्स उसमें दिए जाएंगे। खबर ये भी है कि सीट शेयरिंग पर भी इसमें चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री 175 नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर में मंथन कर रहे हैं और कई अनुभव वाले टिप्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार देखिए, विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का बस समय अब रह गया है और इस समय पूरी तरीके से बिहार चुनावी मोड में चला गया है। प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो खुद रोड शो के लिए पटना के कई जगहों से गुजरते हुए, इसी पटना के बेली रोड इलाके से होते हुए वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायक, सांसदों के साथ बड़ी बैठक चल रही है। कई चीज़ों पर इसमें चर्चा होनी है। सीट शेयरिंग से लेकर के प्रधानमंत्री एक टिप्स लोगों को देना चाहते हैं ताकि इस बार विधानसभा में फिर से एनडीए की सरकार बने और इस बार बड़ी सीट पर जीत करने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए अच्छी खासी सीट जीते। और प्रधानमंत्री बिहार को काफ़ी समय दे रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। आने वाले 20 जून को भी प्रधानमंत्री का बिहार दौरा संभावित है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये जानकारी दी थी कि वो 20 जून को फिर से बिहार आएंगे। तो बिहार को काफ़ी समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यालय में ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद कई जो टिप्स हैं अपने नेताओं को वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। शिखा, जाहिर सी बात है, एक रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी इसमें तो जिक्र हुआ है बिहार का और बिहार में आने वाले चुनाव का, तो एक सवाल जो हर किसी के जहन में होता है और जाहिर है पॉलिटिकली भी इसे उठाया जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? क्या नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? इसको लेकर के भी क्या इस समय निर्णय लिया जाएगा या फिर एक सॉफ्ट जो एप्लीकेशन है वो करते हुए बीजेपी सबसे पहले रणनीति पे काम करेगी? चुनाव का समय आएगा, निर्णय होगा, जनता का फैसला होगा और फिर ये डिसीजन होगा। नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई दफ़े हमने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये बोलते सुना है शिखा कि बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव भी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और एनडीए इस बात को मान चुकी है कि नीतीश कुमार के अलावा फिलहाल बिहार में कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे चुनाव में लाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार फिर से इसका नेतृत्व करेंगे। वो चुनाव का चेहरा होने वाला है एनडीए गठबंधन का। ये बातें सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया था कि जब चुनाव के समय आएंगे, जब सीट शेयरिंग होगा, एनडीए सत्ता में आएगी फिर से एक बार, तो हम ये अपने आप में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बिहार के बड़े नेताओं ने हमेशा ये बात कहा है, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो या फिर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा हो, सबने यही कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे में ही फिर से इंटैक्ट होकर के एनडीए चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। तो देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो चेहरा है ही, लेकिन विपक्ष
विपक्ष जानता है कि इस बार नीतीश कुमार की जो स्थिति बनी है उसको किस तरह से घेरा जाए, इसलिए कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश होती है। बिहार का या तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या फिर बिहार में जिस तरह के घटना देखने को मिल रहा है वो सवाल हो, सभी चीजों पर मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन एनडीए ने पूरी तरीके से फिर से मन बनाया है। अब तक के बयान ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से चेहरा होने जा रहे हैं। चूंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बीजेपी से जुड़े नेता हो या फिर बड़े नेता हो प्रधानमंत्री के अलावा, उन्होंने ये संकेत जरूर दिए थे कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से चेहरा हो सकते हैं एनडीए गठबंधन का। चलिए, तो इस समय पूरी रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समय बिहार में मौजूद है और कल भी उनकी मौजूदगी रहेगी। अस्मत, बहुत शुक्रिया।